me take you on a journey of fragrance. But first hit like and subscribe, no hesitance. Citrus, fresh lavender, sweet embrace. Woody amber, with a bold grace. Vanilla warm, a touch of spice. Each scent feels like pure paradise. Join me now and let's dive in. Perfume magic, let अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ आज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ये जंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो होने वाली है, आजकल सर्दियां थोड़ी थोड़ी आने लग गई हैं, रातें थोड़ी ठंडी हो गई हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया एंड टेम्परेचर स्टार्टेड ड्रॉपिंग डाउन। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से रात अब 20 डिग्री तक चला जाता है। तो मैंने कहा कुछ सर्दियों के परफ्यूम भी आना स्टार्ट हो जाए तो बेहतर है। पाको रब्बान का, अब तो रब्बान ही रह गया बेचारा, या रब्बानी मेरा एक दोस्त है उसको रब्बानी कहता है। पाको रब्बान का 1 मिलियन एलिक्सर, ठीक है। ये डिकन बड़ा प्यारा बना हुआ है, मैं जानता हूँ। ये मैंने लिया था वकास अहमद से। ही डू हैव अ गुड डिकेंटिंग प्रोसेस, लेकिन मसला ये है कि यू गेट दिस वेरी एक्सपेंसिव देन मार्केट रेट्स। सो वो आपके ऊपर, आप ओमाई सेंट से लें या वकास अहमद से लें। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन पे तीनों के डाल दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली फुल बॉटल की तरफ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। 1 मिलियन एलिक्सर 2022 में 2022 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये देखें, असल में मेरे पास 3 बोतलें थी, जिनमें से एक पार्शल इतनी जो थी वो मेरे कोई फैमिली रिलेशन उठा के ले गए और फिर मेरे पास 2 रह गई। और मैंने जो अपने रिलेटिव को दिया वो मैंने उसमें से थोड़ा सा यूज़ करा था। तो बस मतलब कह लें कि 70 ml मैं यूज़ कर, थोड़ा, हाँ मेरे लिए वो थोड़ा ही है। 70 ml यूज़ कर लिया था, 30 ml वो उठा के ले गए। तो फिर मैंने ये डिकन पहले मंगवाया था और फिर मैं इसी को यूज़ करता, मैं कहा ये ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर मैं जाके फुल बॉटल्स खोलूँगा। आप बोलेंगे आज़ाद भाई आप क्या रिव्यूज़ में छोटी छोटी बोतलों के रिव्यूज़ करते हैं? भाई क्या करें, हैं चीज़ें होती हैं। अब इनको पैक पड़ी हुई हैं, ये देखें। अब ये ख़त्म हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, ख़त्म हो तो फिर मैं इसको और इसको खोलूँ। अभी तक ये पैक पड़े हुए हैं। 200 ml भी मेरे पास पड़ा हुआ है और 100 ml भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भाई के पास आपकी चीज़ें नहीं हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये आता है कि पहले जो है उसको ख़त्म तो करे ना भाई। देखें, वैसे भी ये मेरे ख्याल से 10 ml था और अब रह गया होगा मेरे ख्याल से 5 ml मैंने यूज़, 6 ml 7 ml यूज़ करा होगा। अब इसमें देख भी नहीं सकते कितना ml बाकी है। ठीक हो गया। जैसे मैं, उफ वाह यार, ओपनिंग ही मैंने 1 मिलियन ट्राई किया था, मुझे बहुत पसंद आया। 1 मिलियन शुरू में जब स्टार्टिंग में 1 मिलियन आया था, उसका रिव्यू भी मेरे चैनल पे है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। उसके बाद फिर 1 मिलियन लकी, जैसे मैंने अपने कुछ वीडियोस में बताया, अब मैं सिर्फ वही परफ्यूम लूँगा जो मुझे लगता है कि पैसे वर्थ करते हैं। मैं ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करूँगा लोगों की तरह, अगड़म बगड़म सब के रिव्यूज़ नहीं बना सकूँगा। आई एम सॉरी टू से। बेशक आपको अगर ये चैनल उस तरह के रिव्यूज़ देखना है जिसमें सारा अच्छा बुरा सब गंद दिखाते हो, तो फिर आप दूसरे चैनल को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई मैं अपने पैसे लगा रहा हूँ और चीज़ वर्थ करे, मैं हर चीज़, क्योंकि जितनी चीज़ें बंदा देखता है ना उतना बंदा कंफ्यूज होता है। आपका भाई पीछे सब चीज़ें ट्राई कर रहा है। मैंने इसका 1 मिलियन का वो प्राइव भी ट्राई करा है, मेरे पास था, मैंने उसका रिव्यू भी बनाया, मुझे नहीं पसंद आया, बस ठीक था, ओके था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मैंने सोचा मुझ पर ग्रो करेगा। कुछ चीज़ें होती हैं इंसान पे ग्रो करती हैं, पर वो ग्रो नहीं कर पाया। 1 मिलियन जो था ओरिजिनल वाला वो मैंने ख़त्म कर दी बोतल। फिर मैं उसकी तरफ गया नहीं क्योंकि मुझे उसका ऑल्टरनेटिव एक मोर बॉम्ब चीज़ मिल गया, वो ये था, ठीक है। उसके अलावा ये क्या कहते हैं आपको, लकी, 1 मिलियन लकी, वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम, ठीक है। सर्दियों के लिए बहुत, गर्मी सर्दी 12 महीने आप उसको यूज़ कर सकते हो, बहुत मज़े की परफ्यूम है वो। उसके अभी मेरे चैनल पर रिव्यू वो मेरे पास है, ठीक है। तो इस लाइन में और ऊद रॉयल आया, पता नहीं, फिर उसके बाद परफ्यूम वर्जन आया, काफ़ी सारे इस लाइन में आए, बहुत बड़ी लाइन है ये 1 मिलियन की। लेकिन आर ऑफ ऑल दोज, एलिक्सर का और लकी का मेरे हिसाब से कोई मुकाबला नहीं। तो अगर आपने कभी कोई चीज़ लेनी है तो लकी या एलिक्सर ले लें, बाकी चीज़ों पे अपने पैसे वेस्ट मत करें, ठीक है। मैंने ट्राई सारे करे हुए, बस जिन पे मेरा दिल अटका हुआ था वो ये 1 मिलियन एलिक्सर है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ
ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है चीज़ें, अब ये भी मैं अपनी वो जो कहते हैं ना कलेक्शन की कबर्ड, उसमें से ढूंढ के, क्योंकि ये चीज़ें पैक पड़ी होती हैं, जब एक यूज़ कर रहा हूँ दूसरों को मैं बाहर निकाल के ख्वार नहीं कर सकते, यानी गर्मी में या उसे आउट ऑफ रूम टेम्परेचर नहीं रख सकते, एक एयर कंडीशन रूम के अंदर इसको रहना चाहिए, तो वहीं रहती हैं। तो बार बार मैं रिव्यू के लिए निकालूँ डालूँ निकालूँ, इसलिए फिर मैं चिकन्स की रिव्यू कर लेता हूँ। समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब चलें, इसके मैंने जैसे आपको बताया 2022 में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। और ये तकरीबन मेरे दोनों 2022 के बैच हैं, फर्स्ट बैच है। इनकी ओपनिंग की अगर मैं बात करूं, आपको एप्पल, ग्रीन एप्पल, दवाना नोट्स में, और मिड में आपको दमेस्कस रोज़, सीडरवुड, ऑस्मैंथस, ठीक है। और बेस में आपको वनीला एब्सोल्यूट, टोंका बीन और पिचूटी मिलते हैं। नोट से तो आप कहेंगे यार बस ठीक है, कोई इतना ख़ास परफ्यूम नहीं है, लेकिन बिलीव मी यहाँ पर आप मार खाते हैं। दिस वन इज़ डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में एक वो क्रिस्पी ग्रीन एप्पल की स्वीटनेस, दवाना की एक वो बूजी, हाँ दवाना काफ़ी लोग कहेंगे कि एक हर्बल स्पाइसीनेस भी है, मुझे दवाना कई दफ़ा बूजीनेस का भी एक अट्रैक्ट, कई ऐसे परफ्यूम्स हैं नीश, आप एंजल शेयर में नहीं है दवाना, मेरे ख्याल से एंजल, उसका जो पैराडाइज गार्डन है, सॉरी नॉट पैराडाइज गार्डन, माय बैड, यार एक परफ्यूम था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसके अंदर दवाना का नोट ऐसा करवाता है सब। लेट मी शो यू। मेरे पास पड़ी होती हैं बोतलें, लेकिन मुझे उठाने में इनको तकलीफ़ होती है। इसका भी आने वाले दिनों में रिव्यू करूँगा। रॉयल ब्लेंड विंटेज, ये एक परफ्यूम का क्लोन है, ठीक है, एंजल किलियन के, और ये इसके अंदर दवाना का नोट है, एंड दैट दवाना नोट इट मेक्स यू लाइक बूजी फ्रेग्रेंस, ठीक है। वो आपको ऐसा फील करवाता है जैसे आपने कोई बूजी फ्रेग्रेंस लगाई है। तो दैट काइंड ऑफ अ बूजीनेस आई फील इन दिस वन। अब पता नहीं लोगों को आई है कि नहीं आई, क्योंकि ये बहुत पुराना लॉन्च हुआ है, तो काफ़ी लोगों को इसके रिव्यूज़ देख चुके होंगे या यूट्यूब पे घूमते हुए नज़र आए होंगे। लेकिन बिलीव मी, उन्होंने बताया नहीं बताया, लेकिन इसमें वो आपको फील होता है, एक वो बूजी फीलिंग आती है, वो क्रिस्पी ग्रीन एप्पल, ठीक है। और जैसे जैसे कि ड्राई डाउन की तरफ जाता है, बिलीव मी इट हैज़ दैट ब्यूटीफुल रोज़ नोट, ठीक है, दमेस्कस रोज़ नोट, और उसके साथ वूरीनेस, और वूरीनेस जैसे एंटर हो रहा है, वनीला टोंका बीन की स्वीटनेस आपको साथ के साथ फील होना शुरू होती है। अपना ओरिजिनल जो पाको रबान का 1 मिलियन का डीएनए है, वो इसके अंदर साथ है। इसकी ये बात मुझे अच्छी लगती है 1 मिलियन की लाइन की, कि ये अपना 1 मिलियन का डीएनए छोड़ता नहीं है, वो डीएनए बैक एंड पे रखता है। जैसे अब आप कह लें, जैसे हवास है, हवास का एक लाइन आई है, उसका हर एक परफ्यूम अलग है, लाइन का नाम तो हवास है, लेकिन आगे से उसकी जो परफ्यूम्स है, कोई पैराडाइज गार्डन का क्लोन है, कोई जॉन पॉल लमेल एलिक्सर का क्लोन है, कोई उसके अलावा क्रीड एब्सोल्यूट का क्लोन है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उन्होंने जैसे स्ट्रॉन्गर विद यू भी जो लाइन है उसके अंदर अरमानी की, वो भी अपना डीएनए पकड़ के चलती, जो फर्स्ट डीएनए था, ठीक है। कुछ डीएनए कामयाब रहते हैं, और इसमें भी वही हुआ है, कुछ डीएनए कामयाब हुए, कुछ नहीं लगे मुझे। तो 1 मिलियन एलिक्सर जो है, इसका अपना बैक एंड से जो डीएनए आ रहा है ना 1 मिलियन का, वो इसमें एक ज़बरदस्त किस्म का, प्रोमिनेंट किस्म का आपको फील होगा। वो चेस्टनट वाला वाइब, एक वो स्वीट टोंका बीन वनीला वाला वाइब, वो आपको फील होता है, ठीक है। बेशक इसमें वो नोट्स नहीं है, लेकिन वो एक चीज़ उसके अंदर वो टच देती है उसको। एंड जो रोज़ का नोट आता है ना, बिलीव मी, और ये परफ्यूम वाहिद ऐसा परफ्यूम है कि इसको आप लोगों ने, अगर आपकी इतनी मेच्योर नोज़ नहीं है, आप लोगों ने इसको करीब से बार बार नहीं सूंघना। जैसे मैं अभी सूंघ के आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, मुझे नोज़ मेरी एक मेच्योर हो चुकी है, तो मुझे पता है कि मैं क्या ग्रैब ऑन कर रहा हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, बार बार सूंघेंगे ना, उसका डीएनए आपको सेम नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको बयान कर रहा हूँ, आपको शायद इसमें थोड़ी सी सिंथेटिक वाइब फील हो, थोड़ा प्लास्टिक की वाइब फील हो, थोड़ी सी हार्शनेस फील हो, थोड़ी सी एक आउट ऑफ द नॉर्मल परफ्यूम में जो एक वाइब आती है, जो एक सस्ते परफ्यूम हो, वो वाली फील हो। क्योंकि कुछ परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रॉन्गर डीएनए होता है, जो आप करीब से सूंघेंगे तो वो आपको एक अच्छा मज़ा नहीं करता। जैसे कुछ ऐसे इतर हैं जिनको आप लगा लें तो हवा में वो बहुत एक जादू खिला रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसको नज़दीक से स्मेल करते हैं, यू डोंट लाइक दैम।
तो इसको बार बार नज़दीक से, इसको आपने स्प्रे करना है अपनी चेस्ट के, जहाँ चेस्ट आपकी ख़त्म होने वाली होती है उस एरिया पे, ठीक है, बैक ऑफ द नेक, ठीक है, अपने इस जगह पे, ठीक है, आर्म की यहाँ पर करना है आपने। इसको डायरेक्टली अपने मुंह के गर्दन के पास, गर्दन के ऊपर, कानों के पीछे, इस ये वो वाला परफ्यूम नहीं है। इसको अगर आप ऐसे करेंगे ना तो लिटरली, हाँ शोल्डर पे कर लें अगर आपको ऐसे लगता है कोई आपके गले मिल रहा है तो आपको एक वाइब देनी है। आप चेस्ट पे भी करेंगे तो उसको वाइब आएगी क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है ये तो। लेकिन अगर आप फिर भी शोल्डर पे कर लें वो भी ठीक है, क्योंकि जितना नाक से ये दूर रहेगा ना आपको इसकी विफ्स आती रहेंगी और आपको मज़ा करो, क्योंकि इसकी विफ्स ही मेन चीज़ है। इन द एयर ये बहुत जादू कराता है, लेकिन क्लोजअप में बार बार स्मेल करेंगे ऑन द पेपर, ऑन द क्लोथ्स, यू माइट वॉन्ट लाइक इट, माइट, इट्स नॉट 100% यू वॉन्ट लाइक इट, इट माइट है, मतलब शायद ना आपको पसंद आए, तो वो चीज़ आपने ज़रा ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ आप मान के चलें, ठीक हो गया। मुझे फ्रॉम टॉप टिल ड्राई डाउन आई लाइक दिस परफ्यूम। एक मेच्योर मैनली परफ्यूम है, एक मैस्कुलिन काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंसेस, विंटर के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप विंटर में डेट नाइट्स पे जा रहे हैं, किसी भी पार्टी ओकेजन पे जा रहे हैं, दिस परफ्यूम विल रॉक। एंड दैट पिचूली नोट जो एंड में आ रहा है दवाना के साथ, आपको ऐसा भी फील होगा जैसे पेंसिल शेविंग्स, जैसे पेंसिल की आप शॉर्पनर से पेंसिल करते हैं ना, उसकी शेविंग्स निकलती है, उसकी एक कैसी खुशबू होती है, एक हर्बलनेस वाली, एक स्पाइसीनेस वाली, एक वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ नॉर्मल परफ्यूम, उसकी एक स्मेल होती है। वो इस परफ्यूम के अंदर वो वाइब है, वो नॉर्मल एक नहीं है, लेकिन जब वो क्लोजअप से मैं स्मेल करता हूँ ना मुझे वो आती है। तो मैंने कहा इसलिए आप लोगों को शायद वो पसंद ना आए, लेकिन इन द एयर वो आपको फील नहीं होगी। एंड आई लाइक इट, बिलीव मी। एंड दैट green apple and that beautiful note of sweetness with green apple and that beautiful rose note, believe me बहुत मज़े से वो टच अप देता है वनीला के साथ। और दवाना वो अपनी हर्बल स्पाइसीनेस बैक एंड पे, वही शेविंग्स वाली हो, वो बूजीनेस वाली वो दे रहा है बैक एंड पे। और बूजीनेस वो स्वीट बूजीनेस नहीं है, इट्स लाइक स्पाइसी बूजीनेस, ठीक हो गया। तो ये लेडीज इससे दूर ही ने, जेंट्स के लिए बहुत मज़े की चीज़ है। लास्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, मुझे आराम से 2-1.5 घंटा ये मेरी स्किन पे नहीं, क्लोथिंग पे मुझे प्रोजेक्शन देता है, और स्किन पे तकरीबन 1 घंटा देता है, कि मेरी स्किन पे इतना परफ्यूम लास्ट नहीं करते। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसकी, वो मुझे तकरीबन इससे मेरी क्लोथिंग पे 7 to 8 आवर्स मिली है। तो उस हिसाब से ये मेरे लिस्ट में 110% ओके। पहले मैं इसका रिव्यू क्यों नहीं ला रहा था, क्योंकि ये बोतल मुझे पड़ी थी अराउंड 32,000 की, ये मुझे पड़ी थी अराउंड 23,000 की। तो इसके रेट्स बहुत है, अभी भी हैं, हाई हैं, लेकिन आज भी आपको ये तकरीबन 100 ml 22-23 हज़ार में पड़ जाता है, लेकिन वर्थ करता है ये परफ्यूम। अगर आप डायरेक्टली थोड़ा सा और पैसे डाल लें तो आप डायरेक्टली 200 की तरफ जा सकते हैं, जो 10,000 रुपये महंगा है, लेकिन आपको 100 ml भी ज़्यादा मिल रहा है। हमेशा 200 आपको ज़्यादा बजट फ्रेंडली रहता है, क्योंकि ये आपको 10,000 रुपये में 100 ml मोर मिल जाता है। लेकिन यही पॉलिटिक्स है उनकी, परफ्यूम वालों की, कि 100 महंगा बेचो, 200 सस्ता बेचो। लेकिन आप 30,000 कौन लगा एक परफ्यूम, लेकिन मैंने 50,000 रुपये इस परफ्यूमों से 50+ लगा दिए, आधे लाख की चीज़ें, लेकिन वर्थ करती हैं। जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उस पर लगा लेता हूँ, लेकिन जो नहीं पसंद आती तो मैं कहता हूँ यार बस ये उस पैसे के हिसाब से नहीं वर्थ कर रही। तो बिलीव मी, दिस वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स आउट ऑफ 1 million लिक्सर लाइन। तो अगर आपको भी, लेडीज़ इसके पास ना जाए, मैं नहीं कहूँगा कि लेडीज़ इसको लगाएं, पुल कर सकती हैं। 1 million पूरी लाइन यूनिसेक्स है, लेकिन जेंट्स की तरफ ज़्यादा लीन करता है, सही है। एंड दैट्स माई रिव्यू ऑन दिस वन, विंटर पार्टी ओकेजन, believe me this perfume is gonna rock। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। साइनिंग ऑफ, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।